नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये क्या ही विषय है जिस पे बात छेड़ दी। माने ये तो आम चर्चा का विषय भी नहीं रहता, क्योंकि मीडिया में आए दिन खबरें आती रहती हैं कि यहाँ उस दलित के साथ दुर्व्यवहार हो गया, किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, कोई लाठी लेके घर के सामने से निकल गया तो उसी पे ही एक क्राइम हो जाता है। इस तरह की तमाम खबरें आती ही रहती हैं। लेकिन राजनीति में जो पार्टियां सत्ता में रहती हैं या रूलिंग पार्टियां, आप अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो कोई भी पार्टी हो, उसका जो एक्शन होता है वो कमोबेश एक सा ही होता है, क्योंकि राजनीतिक दल आखिरकार सत्ता में आने के लिए वोट बैंक के लिए काम करते हैं और उनका जो मीटर होता है उसमें वोट नंबर 1 पर आता है कि वोट कितना प्रभावित होगा, तो एक्शन में वो नज़र आती हैं चीज़ें। मगर ये विषय आप अगर बने रहेंगे वीडियो में अंतिम लास्ट तक, तो आप पाएंगे कि वाकई विषय जो है गंभीर है। दोस्तों, हम लोग आए दिन ये खबरें पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, मीडिया में आता ही रहता है। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई खबर छुपती तो है नहीं है। माने कोई घटना अगर सरकारें चाहें या कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे कि कोई खबर छुप जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। हम लोगों ने अभी हाल ही में देखा कि वो मणिपुर जहाँ हिंसा चल रही है 2.5-3 महीने से, वहाँ का एक जो वीडियो, विभत्स वीडियो वायरल हुआ, 2 महीने बाद हुआ, लेकिन पूरे देश को, दुनिया को पता लग गया कि क्या घटना हुई थी। तो आज का ये जो इस वीडियो का विषय है वो है दलितों के साथ होने वाले अपराध। दलितों मतलब अनुसूचित जाति, SC, शेड्यूल कास्ट। तो मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में कुछ घटनाएं मतलब तेजी के साथ घटी हैं और इत्तेफाक कहिए या माने समय पे आती है रिपोर्ट। तो NCRB की जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी पिछले हफ्ते की घटना है छतरपुर जिले की, जहां अनुसूचित जाति के एक युवक के चेहरे पर मानव मल माने विष्ठा लगा दिया गया। अब ऐसा आरोप लगाया उसने, तो जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वो 65 साल का व्यक्ति है। तो इस घटना पर खड़गे ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, उन्होंने कहा कि पहले आप राजस्थान में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर गौर फरमाएं और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का जिक्र करें। माने सब जानते हैं कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या कोई राज्य हो, घटनाएं तो सभी जगह हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं। और NCRB की जो रिपोर्ट आती है वो बताती है कि किस राज्य में कितनी घटनाएं हुई। अब मध्य प्रदेश में जो पिछले महीने वीडियो वायरल हुआ था, मतलब इस महीने की शुरुआत में, वो आदिवासी पर पेशाब करने वाला सीधी जिले का, वो पूरी दुनिया ने देखा, पता नहीं कहाँ कहाँ वो वीडियो हो आया। तो उस घटना के बाद या उस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार सिलसिला जारी है। वो शिवपुरी में नरवर की घटना है जहाँ दो युवकों को मतलब मेला खिलाया गया और फिर उनको जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। हालांकि प्रशासन ने वो जो आरोपी थे उनके घर पे बुलडोजर चला दिया, लेकिन ये घटना हुई तो शहडोल में हुई है और रीवा में हुई। इंदौर में 2 लड़कों को बेरहमी से पीटा गया। तो मैंने ये हाल के दिनों की घटनाएं हैं। NCRB के आंकड़ा क्या कहता है, जो रिपोर्ट जारी की है उसने, वो आंकड़ा ये कहता है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के मामले में टॉप पर है। माने MP में जो क्राइम रेट है SC के खिलाफ, उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं आपराधिक, उसमें मध्य प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है। देश का अगर परसेंटेज देखें, 2021 का आंकड़ा जो है, 2021 में नेशनल लेवल पर 25.3% क्राइम रेट था, लेकिन मध्य प्रदेश का कितना था? 63.6, टॉप पर। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान है जहां 61.6% अपराध दलितों के साथ दर्ज किए गए, और बिहार का नंबर 3 है जहां 35.3% क्राइम रेट रहा SC के खिलाफ। तो ये आंकड़ा है। 2020 में मध्य प्रदेश टॉप पर था, 2020 में भी। 2020 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ गई थी मार्च में।
2019 में एमपी जो है देश भर में सेकंड नंबर पे था। अब इत्तेफाक कहिए कि कमलनाथ मुख्यमंत्री थे 15 महीने के लिए। तो दलितों के साथ जो क्राइम रेट है उस मामले में टॉप पर है मध्य प्रदेश, जहां 4 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के। 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 17 साल से सतत शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आदिवासी पर पेशाब करने की घटना हो चुकी है, वायरल हो गया वीडियो। घटना कब की है ये अलग विषय है, लेकिन वो वीडियो वायरल हो गया। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के मामले में टॉप पर है देश में। भाई एनसीआरबी का आंकड़ा है ना, सरकारी एजेंसी है, भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, तो आप नकार तो सकते ही नहीं है। टॉप पर है एमपी। हालांकि जो ये चार्जशीट पेश की जाती है, क्राइम हो गया, अपराध हो गया, उस मामले में जरूर मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। माने सिक्किम में अगर 100% चार्जशीट हो रही है तो मध्य प्रदेश में भी 99.5% हो रही है। माने पुलिस जो है या प्रशासन दलितों के साथ अपराध रोकने में या उन पर काबू पाने में भले ही जो है कामयाब ना रहा हो दूसरे राज्यों के बरक्स, मगर चार्जशीट दाखिल करने के मामले में एमपी की रफ्तार बहुत ठीक है 99.5% में। मगर एक जो परसेप्शन है, भाई इलेक्शन तो परसेप्शन पे, अवधारणा पर, नरेटिव पर, कथानक पर, पूरी कहानी पर, इस पे ही होता है ना। अगर इस पे ना हो तो फिर क्यों राजनीतिक दल बड़े बड़े इवेंट करें, खासकर बीजेपी क्यों इतने बड़े बड़े तामझाम के साथ इवेंट करती है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि इलेक्शन जो है दूसरे मामले पर लड़े जाते हैं, उसमें भावनात्मक पुट पैदा किया जाता है, आस्थाओं के सवाल खड़े किए जाते हैं, आस्थाओं के इमोशनल कार्ड खेला जाता है। तो दलितों के साथ अत्याचार के मामले में स्थिति ये है जो मैंने आपको बताई। अब भारतीय जनता पार्टी जो इतने साल के शासन के बाद जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की के छाते के नीचे खड़ी हुई है, अब वो करे तो करे क्या? तो उसने क्या किया है कि वो संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनवाने जा रही है। संत रविदास जी का भव्य मंदिर 102 करोड़ रुपए की लागत से, 102 करोड़। और किस लेवल पे माने उसको रखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे सागर के बड़तूमा, जहां ये मंदिर बनने वाला है, उसका शिलान्यास करने के लिए मोदी स्वयं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 दिन पहले 25 जुलाई को 5 जिलों से पूरे प्रदेश भर में के लिए समरसता यात्राएं शुरू की हैं। पार्टी के बड़े नेताओं से शुरू करवाई हैं, अलग अलग जिलों से। वो मतलब 55,000 गांवों की मिट्टी और कई नदियों का, सैकड़ों नदियों का पानी, जल, अन्न लेके जो है वो यात्राएं 12 तारीख को, 12 अगस्त को सागर के बड़तूमा में पहुंच जाएंगी, जहां मोदी आएंगे और वो पूरे तामझाम के साथ शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे और रविदास जी के मंदिर की माना शुरुआत हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, श्री गणेश। तो वो क्यों हो जाएगा या ये क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए करना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीटें हैं उनके लिए रिजर्व सीटें वो है 35, और बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में 2018 के चुनाव में 18 सीटें जीती थी। माने 17 का उसको घाटा हुआ था। वो घाटा इसलिए हुआ था क्योंकि 2013 में उसने 18 से ज़्यादा सीटें जीती थी, मगर 18 में संख्या कम हो गई थी। ऐसे ही जो एसटी की सीटें हैं उसमें भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। मैंने एससी के बनस्पत उसमें ज़्यादा झटका लगा था। खैर, तो बीजेपी जो है वो अनुसूचित जाति को, और ये मंदिर जो है मध्य प्रदेश में बन जरूर रहा है, मगर इसका जो मनोवैज्ञानिक जो असर है वो आसपास के जो राज्य हैं, यूपी खासकर, जहां अच्छा खासा वोट बैंक है, वहां तक इसकी हवा जाएगी, क्योंकि 102 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है भाई। तो ये सब कर रही है बीजेपी। अब लेकिन सवाल ये है कि ये तो समझ में आ रहा है कि चुनाव सर पर है, अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर ये जो बैगेज इकट्ठा हो गया है कि अपराध हो ही रहे हैं। माने देश भर में अगर 50,000 क्राइम रजिस्टर किए गए एससी के खिलाफ 2021 में, तो 7200 से ज़्यादा एमपी में रजिस्टर किए गए। इतने अपराध हुए, देश की तुलना में डबल से ज़्यादा क्राइम रेट है मध्य प्रदेश। तो इसको कवर करने के लिए इमोशनल कार्ड और वही आस्था का मामला आ जाता है, सो आ गया। मगर चलते चलते एक बात और कह दें कि संवैधानिक दृष्टि से, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से जो स्टेट है वो सेकुलर है। सवाल यही पैदा होता है कि क्या सरकारें, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, किसी एक धर्म की या एक वर्ग की, एक समाज की, क्या सिर्फ एक समाज की चिंता कर सकती हैं या करना चाहिए उनको? भाई ये तो विविधता वाला मामला है ना यहाँ
यहाँ तो। अगर सरकारें मंदिर बनवाएंगी, मस्जिद बनवाएंगी, गुरुद्वारा बनवाएंगी, चर्च बनवाएंगी, और जो उनका काम है असली, उनका असली काम क्या है? उनका असली काम है गुड गवर्नेंस, लोगों को अच्छा शासन देना। क्योंकि ये जो पैसा है, जिस राशि से मंदिर बनवाया जाने वाला है, वो पैसा तो सबका है ना, सभी समाजों का है, सारे समाजों का पैसा है, सारे नागरिकों का पैसा है। सरकार माने क्या? सरकार तो सबकी होती है, तो सभी का पैसा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, सबका पैसा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपका असली काम है भाई, आप सुशासन देंगे नहीं। जिस चीज के लिए आपको काम करना चाहिए उसमें आप ढीले हैं। बारिश के दिनों में हर साल ये खबरें देखने को मिलती हैं कि नहीं देखने को मिलती हैं कि गांव देहात में, पिछड़े इलाकों में छोटे छोटे बच्चे वो नदी पार करके स्कूल जाते हैं। कोई नाव में बैठ के जा रहा है, बच्चियां, बच्चे, कोई रस्सी पकड़ के नदी नाले पार कर रहे हैं। अच्छे स्कूल नहीं है, स्कूल पहुंच भी गए तो वहाँ पढ़ने के साधन नहीं है। तो ये जो पैसा जो ये खर्च किया जा रहा है, ये अगर अच्छे स्कूल में खर्च किया जाए, या ये जो नदी नाले क्रॉस करने के लिए पुलिया रास्ते बनाए जाएं, पुल बना दिए जाएं, क्या इसमें खर्च नहीं किया जा सकता? तो जो असली काम है, जब आप उसमें कहीं पिछड़ते हैं, कहीं कमजोर पड़ते हैं, तो फिर आपको जो है ये आस्था वाले और ये जो इमोशनल कार्ड है, इस पर आना पड़ता है। ये मतलब कटु सत्य है दोस्तों। लेकिन एक बात जो गौर करने लायक है कि इस मामले में थोड़ी सी चालाकी भी की जा रही है। माने चालाकी इस सेंस में कि ताकि कोई सवाल ना उठा सके, सवालों से बचने के लिए। और वो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी तो मंदिर कह रही है कि मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ, मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदिर के साथ स्मारक भी जोड़ रहे हैं उसमें, क्योंकि वो जानते हैं, शायद ये संवैधानिक पद पर है ना, कि स्मारक तो बनवाया जा सकता है, सरकार अपने पैसे से स्मारक बना सकती है, मंदिर शायद नहीं बना सकती। इसलिए उनके जो भी भाषण होते हैं उसमें जो सरकारी सूचना आती है, तो मंदिर के साथ साथ स्मारक भी जुड़ा रहता है। अब वो क्या है क्या नहीं है, और इससे जो दलित वर्ग है या दलित समाज है वो कितना प्रभावित होता है, ये जो मंदिर बनने जा रहा है या स्मारक बनने जा रहा है, ये आने वाले चुनाव में पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना प्रतिसाद मिलता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या विचार हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।